According to World Health Organization, 61% of the deaths are because of NCD. As I always say, your body talks to you. So gut health की जब भी बात हो, दो चीज़ों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखो, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स. गट हेल्थ अच्छी है कि नहीं, इट मैटर्स बाय गुड एंड बैड बैक्टीरिया इन आवर गट. These ancient foods have some benefit. Do not spoil those benefits by doing the instant fixes. So अगर लग रहा है कि बहुत सारे mood swings हो रहे हैं, so ये सब बता रहा है कि आपके gut में कोई ना कोई issue है. Always follow the rule by 80/20 rule. अभी हम क्या करते हैं, हम 80 करते हैं जंक और 20 करते हैं हेल्दी. कि चलो 6 दिन हमने खा लिया जंक, अब एक दिन हेल्दी भी खा लेते हैं. Hi, welcome back to Wellness Vardhan with Vidhi Chawla. इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है. According to World Health Organization, 61% of the deaths are because of NCD. और आज इन्हीं में से हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो है गट हेल्थ. लेकिन गट हेल्थ के बारे में हम क्या बात करेंगे, उसे जानने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें. और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं. स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी. हाय विधि, वेलकम टू आवर शो. Thank you so much, Chinmay. It's a pleasure being in this show. विधि, जैसे मैं बहुत बार अपने इंट्रो लिंक में बोल चुका हूँ कि गट हेल्थ के बारे में हम बात करने वाले हैं. सो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हम जब बात करते हैं गट हेल्थ की, तो व्हाट एग्जैक्टली इज गट हेल्थ एंड व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर वेलबीइंग. या सो सबसे पहले समझते हैं गट क्या होता है. ओके, गट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम. ओके, सो इट रेफर्स टू स्टमक, इंटेस्टाइन एंड कोलॉन. ओके, सो गट हेल्थ इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है. गट हेल्थ अच्छी है कि नहीं, इट मैटर्स बाय गुड एंड बैड बैक्टीरिया इन आवर गट. अगर उनका बैलेंस रहेगा हमारे इस गट में, तो दैट मीन्स यू हैव अ गुड गट हेल्थ. एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज गट हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. गट हेल्थ में डाइजेशन होता है फूड का, दिस न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है. 80% ऑफ आवर इम्यूनिटी लाइज इन द गट. ओके, सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. सो अगर मैं इसकी फ्लिप साइड की बात करूँ, पुअर गट हेल्थ हो जाएगा तो क्या क्या होने लग जाएगा, ब्लॉटिंग होने लग जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगी, सम सीरियस कंडीशन, इरिटेबल बाउल डिजीज और लीकी गट इश्यूज. सो इससे ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो विधि, जैसा आपने कहा कि गुड गट हेल्थ, बैड गट हेल्थ, तो हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि अभी मेरा गुड गट हेल्थ है? क्या कोई ऐसे साइंस हैं, सिम्टम्स हैं जिनसे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मेरी जो गट हेल्थ है वो अच्छी है? Yes, for sure. As I always say, your body talks to you. Okay, before any big issue, your body talks to you and give a signal. अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में ब्लॉटिंग ऑफन हो रही है, लिटिल बिट ब्लॉटिंग तो सबकी बॉडी में होती है, ठीक है, कभी कभी किसी रीज़न की वजह से. सो लग रहा है बहुत ऑफन हो रही है, आप अपने बाउल्स क्लियर नहीं कर रहे, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज हो रहे हैं, यू आर हैविंग स्किन इश्यूज लाइक एक्ने, ठीक है, आपके मूड स्विंग्स बहुत हैं, बिकॉज गट इज़ कनेक्टेड विद ब्रेन ऑल्सो. ओके, सो अगर लग रहा है कि बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, सो ये सब बता रहा है कि आपके गट में कोई ना कोई इशू है. यू आर गेटिंग इंडाइजेशन, हार्ट बर्न, तो उसको आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है. जस्ट टेक फ्यू स्टेप्स टूवर्ड्स योर गट हेल्थ. सो विधि, ऐसे आई वुड से कौन से सिंपल डाइटरी चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं ताकि हमारी गट हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाए? सो गट हेल्थ की जब भी बात हो, दो चीज़ों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखो, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स. ये क्या है प्रोबायोटिक्स और क्या है प्रीबायोटिक्स? ओके, सो प्रोबायोटिक्स इज लाइव बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया आप अपनी गट में ले रहे हो. सबसे कॉमन कर्ड, लोग बोलते हैं ना कर्ड खाओ, इसमें गुड बैक्टीरिया होता है, ठीक है, पर लोगों को सिर्फ योगर्ट का कर्ड का पता है, ठीक है, बाकी चीज़ें भी इंक्लूड करो. आई विल कम बैक टू दैट. ये प्रोबायोटिक्स हो गया जिसमें लाइव बैक्टीरियाज हैं, ओके, गुड बैक्टीरियाज. सेकेंड इज प्रीबायोटिक्स. Prebiotics are food for these bacteria. Okay, the bacteria feed on this. Okay, so अगर probiotics include करने हैं आपको, include curd, yogurt, किमची, sauerkraut, ये सब चीज़ें बना सकते हैं. इट्स वेरी ईजी. ये लग रहे हैं फैंसी वर्ड, बट sauerkraut इज़ नथिंग, बट उसको कैबेज से वो बनती है, बाय फर्मेंटिंग इट. यू कैन इंक्लूड फर्मेंटेड वेजिटेबल्स इन योर डाइट. यू कैन इंक्लूड मोर फर्मेंटेड बैटर्स फॉर योर उत्पम, चीलाज एंड ऑल, रादर देन डूइंग इंस्टेंट. आजकल सब इंस्टेंट चाहते हैं, ठीक है, बट बैटर अगर इंस्टेंट बना हुआ होगा पहले से, वो बनेगा इंस्टेंट ही, बट यू नीड टू डू लिटिल हार्ड वर्क बिफोर हैंड so that you have a fermented batter for those. How about this idli and dosa? क्योंकि वो भी I think fermented चावल और इनके बैटर से ही बनता है. Yes, that only I'm saying. आजकल लोगों ने इडली और ये सब चीज़ें भी ना बहुत जल्दी क्विक फिक्स से कर दी है. सूजी को दही में भिगोया,
आधा घंटा रख दिया, Yeah, ready वो made. फूल जाएगा, फिर हाँ. इनो डाल दो, all these things, yeah, or ready made batter. Rather you just soak it up and grind and keep it in the sunlight and let it ferment. Let the good bacteria increase in it. These ancient foods have some benefit. Do not spoil those benefits by doing the instant fixes. मेरी जो मदर हैं वो अभी भी जो हैं एक दिन पहले जो है इसका बैटर पूरा तैयार करती हैं एंड देन शी गिव्स मी डोसा एंड Yes, इडली. yes, So yeah. I think you're right about that. Yes, so please do that. It may take little effort beforehand, but बैटर रेडी होगा तो उसको आप पूरे वीक मतलब 5-6 days यूज़ कर सकते हो. अगर 2 बार आपने एक बार इडली बना लिया, एक बार आपने उत्पम बना लिया, so you can use other way around. Okay, so try to use fermented batters. So these are like probiotics. Okay, so for prebiotics you can include like fiber rich foods and all. You can include onions, garlic. These are a lot of prebiotics on which are probiotics feed the good bacteria. So and also I want to add, अगर gut health आप अच्छी चाहते हो तो अपने आपको hydrate well करो. Okay, so if hydration is not good, water intake is not good, then it will affect your digestion process. So do hydrate yourself well to have a healthy gut. So now I will include all of these in my diet. पानी से लेकर प्रीबायोटिक्स सारा कुछ जो है ताकि मेरी गट हेल्थ जो है वो हेल्दी रहे और आपको भी ये ट्राई करना चाहिए. सो विधि, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हमें क्या खाना चाहिए, बट अब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो नोइंगली अननोइंगली हम ले लेते हैं बिकॉज उसका टेस्ट अच्छा होता है, बट शायद वो हमारे गट हेल्थ के लिए सही नहीं है. सो प्लीज टेल अस. Yeah, so true. This is more important than that कि क्या नहीं खाना चाहिए, बिकॉज जो नहीं खाना चाहिए आजकल वो इंक्रीज हो रहा है लोगों की डाइट में, because they have such a fast life but they don't remember body is the place in which you have to live in. तो उसका ध्यान रखना ज़रूरी है so that you can enjoy your life or later for which you're working. So अगर क्या नहीं खाना चाहिए, शुगरी प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, that harms your gut. Okay, just make this point clear. शुगर सिर्फ एक empty calories है, it doesn't benefit you. वो सिर्फ अपनी टेस्ट बड्स को satisfy करने के लिए आप मैंने खा पढ़ा रहे था हैं. कि उसको माना जाता है कि वो एक नेगेटिव न्यूट्रिएंट है. Yes, you can say it because empty calories is something which do not provide you any benefit, any nutrient, just giving you calories. Okay, so that is sugar. एक तो sugary things avoid करें and processed and packaged food. Okay, processed packaged food is not good for you, but I know it in such a fast paced life हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है. जंक फूड भी खाते हैं, प्रोसेस भी खाते हैं. सो ऑलवेज फॉलो द रूल बाय 80/20 रूल. ठीक है, 80/20 रूल में क्या, 80 आपका हेल्दी हो गया, 20% आपने थोड़ा प्रोसेस जंक है ये चीज़ें. और अभी हम क्या करते हैं, हम 80 करते हैं जंक और 20 करते हैं हेल्दी. कि Yes. चलो 6 दिन हमने खा लिया जंक, अब एक दिन हेल्दी भी खा लेते हैं. Yes, right. So don't do that. Try to avoid all these things. बट जब घर में भी कुकिंग आप कर रहे हैं तो ट्राई करें फ्राइड फूड ज़्यादा ना लें, फैटी फूड्स. ओके, इंक्लूड करें. समटाइम्स हैविंग अ फ्राइड फूड, फैटी फूड इज़ ओके, बट नॉट मेक इट वेरी ऑफन कि हर रोज़ ही ब्रेकफास्ट और लंच में कुछ ना कुछ फ्राइड हो रहा है. इट इज़ नॉट गुड फॉर योर गट हेल्थ. So yeah, include these whole grains and like probiotics, prebiotic rich foods and package, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा लिमिट करिए. सैलेड्स हम include हाँ, कर फाइबर सकते फूड या हैं. Fiber सैलड्स. food. यस यस. परफेक्ट. थैंक यू सो मच विधि, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि क्यों गट हेल्थ को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, व्हाई गट हेल्थ इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. हम उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे. और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें. अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं. स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करके पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी. और हम आपको मिलेंगे वेलनेस वरदान विद विधि चावला के अगले एपिसोड में. तब तक के लिए मैं और विधि आपको बोलते हैं बाय. बाय.